दुकानदारों को हुकूमत के तय करदा रेट पर चीनी की तलाश। हुकूमत ने चीनी के दाम मुकर्रर किए। शुगर पर वर्कर्स ने सप्लाई मुअत्तल कर दी। चीनी फ्राहम न होने से मार्केट में चीनी की किल्लत सर उठाने लगी। परेशान हाल दुकानदारों के खिलाफ है क्रैकडाउन जारी। मरकजी सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन ताहिर सुकलैन भट्ट का कहना है 7 रोज से मार्केट में चीनी नहीं। शुगर माफिया मसनूई किल्लत पैदा करके रेट्स मुतासर कर रहा है। हुकूमत शुगर मिल से 165 रुपए किलो के रेट पर चीनी की फराहमी मुमकिन बनाए। चीनी तो वो दे ही नहीं रहे, अपने फ्रंटमैन को भी नहीं दे रहे, ब्रोकर को भी नहीं दे रहे, होलसेलर को भी नहीं दे रहे। अगर वो कहते हैं गवर्नमेंट को कि हम चीनी दे रहे हैं, उन्होंने कहा भाई लिस्टें दें कौन से किन डीलर को आप दे रहे हैं चीनी। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के बाज़ाब्ता आगाज की तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पेट का मुआयना किया। पंजाब से मंशियात की लानत का जल्द खात्मा होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि मंशियात फरोशन के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। पंजाब के तमाम डिवीजन्स में इंसदाद मंशियात फोर्स को फ़ाल किया जा रहा है। मंशियात की लानत के खात्मे के लिए बेहतरीन लोग मुंतखब हुए। मुश्तइल जलसे जुलूसों हजूम को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए राइट मैनेजमेंट पुलिस को मजीद मुस्तहकम बनाने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब भर में राइट मैनेजमेंट पुलिस के लिए मजीद 2000 भर्तियां की जाएंगी। डीआईजी राइट मैनेजमेंट फोर्स असद सरफराज के मुताबिक 5000 नई शील्ड्स, हेलमेट्स, प्रोटेक्टेड किट्स समेत दीगर सामान की खरीदारी का आगाज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का लाहौर में जदीद मास ट्रांजिट सिस्टम शुरू करने का फैसला। पाकिस्तान की पहली सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट अली टाउन स्टेबल रियॉर्ड पहुंच गई। 300 मुसाफिरों की गुंजाइश की हामिल ट्रेन मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक है। इब्तदाई तौर पर ट्रेन कैनाल रोड पर चलाने का इम्कान। ना कोई दरख्त कटेगा, ना कोई सड़क टूटेगी। ट्रेन चलाने के लिए कोई मखसूस ट्रैक भी नहीं बनाना पड़ेगा। कारोबारी बरादरी और कमर्शियल सरगर्मियां करने वालों के लिए बुरी खबर। डीसी रेट में इजाफे के बाद एलडीए की कमर्शियल फीसों में भी इजाफा। एमएमआरएम रोड पर रवा माली साल कमर्शियल फीस फी कैनाल 4 करोड़ 71 लाख रुपए तक पहुंच गई। इलामा इकबाल टाउन में कमर्शियल फीस फी कैनाल 2 करोड़ 42 लाख रुपए तक हो गई। महकमा एक्साइज में नॉन कस्टम पेड और चोरीशुदा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का स्कैंडल। माफिया को सहूलत फराहम करने वाले महकमा एक्साइज के एहलकारों के गिर्द घेरा तंग। नैब लाहौर ने महकमा एक्साइज के 40 अफसरान और एहलकार के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर मोटर ब्रांच के साबिक और मौजूदा एहलकारों की जायदादों और बैंक अकाउंट्स की छानबीन। मशकूक अफसरान की गाड़ियों की तफसीलात और मलकियती रिकॉर्ड का जायजा। बागों के शहर में बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी। ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 25 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशें। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नारोवाल में 62, रावलपिंडी में 54 और मरी में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाकों के नदी नालों में तोगयानी का खतरा। पीडीएमए के मुताबिक बारिशों का नया सिस्टम 25 जुलाई तक पंजाब में रहेगा। डीजी इरफान अली काठिया की डिप्टी कमिश्नर वासा रेस्क्यू टीमों को अलर्ट रहने की हिदायत। मुख्तलिफ अजला में मुमकिन सैलाब। पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की हिदायत। कहते हैं आरपीओ डीपीओ सैलाब से मुतासरा इलाकों में पुलिस रिलीफ सरगर्मियों की निगरानी करें।
मॉनसून बारिशों का चौथा स्पेल, जिला इंतजामिया अलर्ट। बारिश की सूरत हाल पर नजर रखने वाले कंट्रोल रूम मुकम्मल फाल। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और अलाइड महकमे फील्ड में मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर मूसा रजा की हिदायत। शहरी बारिश के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज। बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें, डीसी की अपील। मॉनसून बारिशों के दौरान लेस्को में शिकायत के अनबार। लेस्को को मौसूल 1,85,000 से ज्यादा शिकायत का अजाला किया गया। खराब मीटर्स की 4,360 शिकायत में से 2,650 हल हुई। ट्रांसफार्मर खराबी की 8,819 शिकायत में से 8,713 बर वक्त हल की गई। मॉनसून के मौसम में जरासीम फैलने का खदशा। आलूदा पानी, खड़े गंदे पानी और जरासीम से बीमारियों में इजाफा। शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में एक हफ्ते में डायरिया और टाइफाइड के 2500 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। मेयो अस्पताल में 800, सर्विसेज और जना में 600 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। गंगाराम और जनरल अस्पताल में भी 500 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। पंजाब की गुंजानाबाद जेलें कैदियों के लिए वबाले जान बन गईं। गर्मी और हब्स के मौसम में कैदी सांस और जिल्द की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब की जेलों में 70% कैदी गुंजाइश से जायद हैं। कैंप जेल में 1400 कैदी रखने की गुंजाइश, 7000 असीरान बंद है। कोट लखपत जेल में 2300 कैदी रखने की गुंजाइश, 5000 कैदी बंद हैं। वज़ीर आला पंजाब की महफूज जेल पॉलिसी के तहत इस्तेहाद का सिलसिला जारी। महकमा दाखिला पंजाब ने कैदियों से मुलाकात के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए SOPs जारी कर दिए। तमाम जेलों में मुलाकातियों की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की महफूज पार्किंग के लिए इंतजाम करने की हिदायत। गर्मियों के दौरान इंतजारगाह में मुनासिब तादाद में एयर कूलर नस्ब किए जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म और सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई वज़ीर और जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफे हुसैन, मोहम्मद तारिक हसन और दीगर के इजलास में शिरकत। मुस्लिम लीग काफ पंजाब की तंजीम को डिवीजन, जिला और तहसील की सतह पर मुनज़्ज़म करने के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। चौधरी शुजात ने कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ खिदमत और रवादारी की सियासत पर यकीन रखती है। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। सदर PTI लाहौर शेख इम्तियाज़ ने DC लाहौर को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दे दी। सदर लाहौर शेख इम्तियाज़ महमूद का दरख्वास्त में कहना है, सूबाई असम्बली के मेंबरान और पार्टी क़यादत जलसा करना चाहते हैं। मीनार पाकिस्तान या किसी मुतबादिल जगह पर जलसे की इजाज़त दी जाए। लाहौर हाईकोर्ट में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। गोली कितनी समझदार है कि एहलकार या पुलिस गाड़ी पर नहीं लगती, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पुलिस की गोली अपने टारगेट पर ही लगती है, किसी और को क्यों नहीं? क्या कोई पुलिस कांस्टेबल जख्मी हुआ या पुलिस की गाड़ी पर गोली लगी? चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने IG पंजाब को कल तलब कर लिया। फवाद चौधरी की 9 मई के मुकदमे में बरियत की दरखास्त खारिज करने के खिलाफ अपील। लाहौर हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। हमने आपका केस पढ़ लिया, ATC के फैसले में क्या खराबी है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आपके मुताबिक अगर गवाह आपके हक में हैं तो फिर आपको घबराने की जरूरत क्या है? लीगल प्रैक्टिशनर्स और बार कौंसिल एक्ट में तरामीम के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस खालिद इसहाक ने दरखास्त पर समाअत की। जड़ावाला में म्यूनसिपल कमेटी की दुकानों की नीलामी का केस। लाहौर हाईकोर्ट ने जड़ावाला में म्यूनसिपल कमेटी की दुकानों की नीलामी रोक दी। अदालत ने फरीकैन से 15 रोज में जवाब तलब कर लिया।
पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जमानत खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी। बाकी गवाहों के बयानात आइंदा चंद रोज तक रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। आइंदा चंद रोज तक मुकदमे का फैसला आएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पुलिस की जानिब से डकैती केस के 2 मुतजाद अखराज रिपोर्ट्स पेश करने का केस। डीआईजी लीगल अवैस मलिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रूबरू पेश। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने पुलिस के जिम्मेदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत का केस रिमांड करते हुए मजिस्ट्रेट को असर-ए-नो फैसला करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का किसानों के लिए बड़ा रिलीफ। मवेशियों की आमदनी पर टैक्स खत्म करने का फैसला। लाइव स्टॉक से होने वाली आमदनी को टैक्स के दायरे से मुकम्मल खारिज करने की तजवीज़। पंजाब ज़रिए आमदनी टैक्स तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश। तरमीमी बिल के मातहत एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997 में तरामीम की जाएंगी। 7 साल गुजर गए मगर रूल्स ना बने। पंजाब के डोमेस्टिक वर्कर्स को सालों बाद भी हुकूक ना मिले। साबिक हुकूमत में डोमेस्टिक वर्कर्स का कानून पास हुआ। 7 बरस बाद भी कानून पर अमल दरामद के लिए रूल्स ना बने। कानून के मुताबिक डोमेस्टिक वर्कर्स को तिब्बी सहूलियात देने के लिए हुकूमत ने इंडोनमेंट फंड कायम करना था। गवर्नर पंजाब से फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने यूनिवर्सिटी की हालिया तालीमी, तहकीकी और तिबी मैदान में कामयाबियों से बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मकसूद गोंदल, प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल हमीद समेत दीगर शरीक हुए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। टीचिंग हस्पतालों में ICUs की सलाहियत में इजाफे के लिए इक़दामात का जायजा लिया। शुरा ने सूबाई वज़ीर सेहत को अपनी तजावीज़ पेश की। ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं कि हस्पतालों में महफूज इलाज हर मरीज का बुनियादी हक है। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। क्लिनिक ऑन व्हील्स टीम की कारकर्दगी, गुज़िश्ता अहकामात पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर की मॉनिटरिंग डाटा रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड करने की हिदायत। क्लिनिक ऑन व्हील्स की टीम को नकलो हरकत और कैंप साइट का प्लान एडवांस फराहम किया जाए। भक्कर, मुल्तान, हाफिजाबाद और लिया की टीमों के लिए तारीफी इसनाद का ऐलान। फराइज से गफलत बरतने पर DC RMHS तोबा टेक सिंह को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर महकमा बल्दियात में सिस्टम का निफाज। ऑक्शन, बिलिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर बल्दियात दिशान रफीक ने टाउन हॉल में कंप्यूटर स्क्रीन पर सिस्टम का इफ्तिताह किया। महकमे के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन सिस्टम से मुंसलिक कर दी गई। वज़ीर बल्दियात दिशान रफीक ने कहा कि बिलिंग के जरिए घर बैठे म्यूनसिपल फीस की वसूली मुमकिन हो सकेगी। सुथरा पंजाब की अदायगी को भी डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। शहर में हजारों गैर इंदराजशुदा प्रॉपर्टीज का इंकशाफ। महकमा एक्साइज को हर साल करोड़ों रुपए रेवेन्यू का नुकसान होने लगा। अर्बन यूनिट ने जियो टैगिंग के जरिए गैर इंदराजशुदा प्रॉपर्टीज की निशानदेही की। वलेंशिया से रायवन तक मुतअद्दिद गैर इंदराजशुदा प्रॉपर्टीज मौजूद। महकमा एक्साइज ने गैर इंदराजशुदा प्रॉपर्टीज के इंदराज के लिए हिदायत दे दी। जिला इंतजामिया का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन। जिला भर में मजीद 5 खतरनाक इमारतें सील कर दी गई। नोटिस पर अमल दरामद करते हुए मुतादिद मालिकान ने अपनी इमारतों को जरूरी मरम्मत करवा ली। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का कहना है कि खतरनाक इमारतों के खिलाफ कार्रवाई से शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास। शफाफ इन्वेस्टिगेशन और निर्खनामों की अपग्रेडेशन बारे सिफारिशात का जायजा लिया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तैनाती से कबल कवानीन से आगाही और तरबियती सेशन करवाने पर गौर। DC सैयद मूसा रजा का तहसील निश्तर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। आसिफ टाउन, कसूर रोड, गजुमता और अतराफ में इंतजामी अमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का शहर में सफाई मुहिम को मजीद तेज करने का हुक्म। DC मूसा रजा कहते हैं फराइज से गफलत पर कोई समझौता नहीं, सख्त कार्रवाई होगी।
बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून के कत्ल का मामला। MP हिना परवेज भट्ट ने पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करवा दी। जिरगे की आड़ में कत्ल किए गए अफराद के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार। बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े में मुलविस तमाम मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। फूड सेफ्टी टीमों का टोलिंटन मार्केट में क्रैकडाउन। 89,000 किलो गोश्त की चेकिंग। 2,270 किलो बीमार मुर्गियां तल्फ कर दी गईं। फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 3 सप्लायर्स को जुर्माने। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा, जालसाज माफिया के खात्मे के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। ब्रायलर की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 18 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 595 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 13 रुपए फी किलो इजाफा। फार्मी अंडे 4 रुपए महंगे, फी दर्जन कीमत 268 रुपए हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 7,920 रुपए में फरोख्त। महंगाई माफिया बेलगाम सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम। अदरक 550, नींबू 400, लहसुन 350, टमाटर 180, प्याज 70 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे 400, करेले 240, भिंडी 220, अरवी 200, आलू 140 रुपए किलो बिकने लगे। खुबानी 400, आड़ू 380, जामुन 350, आम 300, गर्मा 200 रुपए किलो में दस्तयाब। CCPO लाहौर बिलाल सदीक का मियाना की ज़ेर सदारत इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कारकर्दगी और पेशा वराना अमूर का जायजा लिया गया। DIG वकासुल हसन ने CCD के ट्रेस करदा केसेस पर ब्रीफिंग दी। बिलाल सदीक का मियाना ने कहा कि CCD और पुलिस के बाहमी ताउन से जराइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। 4 रोज में 33,986 शहरियों को हेलमेट ना पहनने पर चालान टिकट जारी। 93 पुलिस एहलकारों का भी हेलमेट ना पहनने पर चालान किया गया। CTO डॉक्टर अतर वहीद कहते हैं, आखिरी मोटरसाइकिल सवार के हेलमेट पहनने तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। सूबा भर में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 1,72,000 शहरियों ने लर्निंग लाइसेंस बनवा लिए। 1,69,000 से ज़ायद शहरियों ने रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। 4,000 से ज़ायद शहरियों को इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी किए गए। DIG ट्रैफिक मोहम्मद वकास नज़ीर कहते हैं, साफ और शफाफ निज़ाम के तहत शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स लाहौर रीजन की कार्रवाई। दर्जनों तोतों की स्मगलिंग नाकाम बना दी। खरीदो फरोख्त के लिए लाए गए तोते शाहदरा जंगल में आज़ाद कर दिए गए। अदालती एहलकारों की मौजूदगी में दर्जनों तोते फितरी माहौल में छोड़े गए। कॉल मिलाएं, पौधा घर लगवाएं। शहरी PHA की फ्री पौधा मुहिम, घरों पर पौधे मंगवाने लगे। DG PHA राजा मंसूर की सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल को प्रोजेक्ट बारे ब्रीफिंग। फूड डिलीवरी और कोरियर कंपनियों को भी प्रोजेक्ट में शामिल करने की तजवीज़ पर गौर किया गया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने महकमा स्कूल एजुकेशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए। लाहौर में नॉन टीचिंग स्टाफ के तबादले ताहाल नहीं किए जा सके। बाकी तमाम अजला में अरसा दराज से अथॉरिटीज़ ऑफिस में तैनात नॉन टीचिंग स्टाफ के तबादले कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिस में 200 से ज़ायद नॉन टीचिंग स्टाफ 10 साल से तैनात है। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ने इंटरमीडिएट के दाखिलों के शेड्यूल में तोसी कर दी। इंटरमीडिएट में दाखिलों के लिए 28 जुलाई आखिरी तारीख मुकर्रर। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक उम्मीदवार ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर दरखास्तें जमा करा सकते हैं। लाहौर तालीमी बोर्ड मैट्रिक के नताइज का ऐलान 24 जुलाई को करेगा। पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान 23 जुलाई को किया जाएगा। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड और कंट्रोलर इम्तिहानात पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान करेंगे। रवां साल मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में 2.5 लाख से ज़ायद तलबा ने शिरकत की थी।
डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी से अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियन खिलाड़ियों की मुलाकात। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियन जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 1 साल तक स्कॉलरशिप का ऐलान। पंजाब के खिलाड़ियों को प्लाटिनम कैटेगरी से 70,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। शाहीन स्क्वाड का हिस्सा स्पिनर साजिद खान इंजरी का शिकार, दौरा इंग्लैंड के लिए टीम से बाहर हो गए। साजिद खान को प्रैक्टिस के दौरान दाएं अंगूठे पर फ्रैक्चर हुआ। साजिद खान पहली परवाज से वतन वापस आएंगे। पाकिस्तान शाहीन्स और प्रोफेशनल काउंटी क्लब के दरमियान पहला वनडे मैच आज खेला जाएगा। और 22 जुलाई दिमागी अमराज से आगाही का दिन। ब्रेन डे का मकसद दिमागी सेहत से मुतालिक शऊर उजागर करना है। जहनी सेहत को बुनियादी इंसानी हक तस्लीम करना वक्त की अहम ज़रूरत। सेहतमंद मुआशरे की तामीर के लिए जहनी सेहत पर तवज्जो ज़रूरी है। तिबी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के 15% नौजवान जहनी सेहत के मसाइल का शिकार हैं। दिमागी बीमारियों की बरवक्त तशखीस और इलाज नहायत अहम है।